चुनाव आयोग जहां लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की तैयारी में है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी पंचायतों और नगरीय निकायों के परिसीमन का खाका खींचा जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज चुका है, जिसमें परिसीमन आयोग के गठन की बात कही गई है और संभावना इस बात की जताई जा रही है कि राज्य सरकार जल्दी ही राज्य में परिसीमन आयोग का गठन कर सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में हुई थी। उसके बाद से हम बात करें तो अब तक 6 चुनाव चाहे पंचायतों के हों या नगरीय निकायों के हो चुके हैं। अब तस्वीर शहरी इलाकों की और पंचायतों की लगातार बदल रही है। एक तरफ जहां पंचायतों से लोग शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पंचायतों का भी दायरा बढ़ रहा है। कुल मिलाकर के नगरीय निकायों की सीमा बढ़ाई जा सकती है और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि जो शहर विस्तार कर रहे हैं उनमें कई पंचायतें समाहित हो गई हैं। लिहाजा नगरीय निकायों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी मध्य प्रदेश की आने वाले समय में, या यूं कहें कि बदल चुकी है, लेकिन चुनावी लिहाज से वे अब तक नहीं बदल पाई हैं। यही स्थिति पंचायतों की है। आने वाले समय में राज्य में पंचायतों और नगरीय निकाय दोनों के चुनाव होने हैं। इस बात के मद्देनजर चुनाव बेहतर तरीके से हो, नई व्यवस्था में हो, जिन लोगों की भागीदारी नगरीय निकाय में हो गई या जो पंचायत में है वे वही मतदान करें। इस आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें तमाम तर्क दिए गए हैं कि परिसीमन और आरक्षण दो ऐसे विषय होते हैं जब चुनाव के समय उठते हैं और न्यायालय में मामले चले जाते हैं, परिणाम स्वरूप चुनाव समय पर नहीं हो पाते। राज्य निर्वाचन आयोग को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का निदान हो जाए और चुनाव समय पर हो जाए, इसके लिए जरूरी महसूस किया जा रहा है कि परिसीमन किया जाए नगरीय निकायों का और पंचायतों का। परिसीमन की समय सीमा तय है। अगर आप पंचायतों का परिसीमन करना चाहते हैं तो चुनाव से 18 महीने पहले प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। इसी तरह नगरीय निकाय की प्रक्रिया चुनाव से 2 माह पहले हो जानी चाहिए। दोनों चुनाव के लिए अभी इतना समय है कि परिसीमन आसानी से हो सकता है। अगर परिसीमन हो जाता है तो स्वाभाविक तौर पर नगरीय निकाय और पंचायतों का स्वरूप जो वर्तमान में है वो बदल जाएगा। बहुत सी पंचायतें नगरीय निकाय में आ जाएंगी, क्योंकि हम देखते हैं कि शहरों के करीब की पंचायतें लगभग शहर में शामिल हो चुकी हैं। इसलिए स्वरूप बदलना भी जरूरी हो गया है। 6 चुनाव हो करा चुका है राज्य निर्वाचन आयोग अब तक। यही कारण है कि वो चाहता है कि परिसीमन हो जाए। परिसीमन आयोग में क्या क्या होगा, इसका भी प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग ने भेजा है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से इसका आयोग का प्रमुख होगा, जिसे सेवानिवृत्त मुख्य सचिव स्तर का होगा, उसके साथ सदस्य होंगे और किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि परिसीमन का काम हो जाए। परिसीमन हो जाता है तो उससे लाभ मतदाता को भी होता है, क्योंकि वो शहरी हो जाता है और जो गांव में है वो पंचायत का बना रहता है। तो पंचायतों का और शहरी निकायों का स्वरूप भी बदल जाएगा और आसानी से जो राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव के समय समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का निदान भी हो जाएगा। कहा तो यह जा रहा है कि यह प्रस्ताव राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार इस पर मंथन कर रही है, क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है और सरकार भी चाहती है कि बेहतर तरीके से उस समय पर चुनाव हो जाए। तो आने वाले समय में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि जल्दी ही राज्य में परिसीमन आयोग का गठन हो जाएगा और ऐसा हो जाता है तो अगला चुनाव नई व्यवस्था या यूं कहें कि बदले स्वरूप के आधार पर होंगे। इंतजार हमें करना होगा कि राज्य सरकार इसका फैसला कब करती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।